Good morning, students. Yesterday we have studied about structure of DNA. और structure of DNA में we have studied about Erwin Chargaff rule and the X-ray diffraction study by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. On the basis of these experiments or the findings, Watson and Crick proposed the double helix model of DNA, and we were studying about the double helix model of DNA. Key point I have told you that DNA is double stranded. DNA कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड, टू स्ट्रैंड है. ठीक है. अब जो टू स्ट्रैंड है उसमें और बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, दोनों स्ट्रैंड क्या होंगी? एंटी पैरेलल होंगी. एक पेंटोज सुगर होगा. ठीक है. पेंटोज सुगर के फर्स्ट कार्बन पे या तो एडेनाइन या क्या होगा बेटा? गुएनाइन, या क्या होगा? साइटोसिन, या क्या होगा? थाइमिन. और जो फिफ्थ कार्बन होगा यहां पे क्या होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप. ये जो लिंकेज होगा, ये लिंकेज कौन सा है? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. और ये लिंकेज कौन सा है? फॉस्फो एस्टर लिंकेज. नेक्स्ट अगर न्यूक्लियोटाइड यहां पे आए, फॉस्फेट, सपोज करो ये है थाइमिन. थाइमिन कैसा है? पायरिमिडाइन, सॉरी, हाँ बेटा, ये है थाइमिन. इसका फर्स्ट फॉस्फेट जो है ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के साथ अटैच होगा. इसी प्रकार ये है बेटा. अब सपोज करो यहां पे है साइटोसिन. फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन के साथ अटैच. नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आया. इस न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट कार्बन पे सपोज करो है गुएनाइन. फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे. अब हम ये एक स्ट्रैंड हमने बनाई. इस स्ट्रैंड में जो ये बैकबोन है, फॉस्फेट एंड पेंटोज सुगर, फॉस्फेट एंड पेंटोज सुगर, इट फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. और जो ये डीएनए स्ट्रैंड है इसका जो ये वाला फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है, इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन जो है, ये थर्ड कार्बन जो है ये HOH, ये फ्री है, फ्री OH है. तो ये कौन सा प्राइम हो गया? 3 प्राइम. इसका कौन सा फ्री है? फिफ्थ. तो ये कौन सा हो गया? 5 प्राइम. तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी हो गई. इसी प्रकार जो दूसरी स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड जो है ये एंटी पैरेलल है. एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? किसका? 3 प्राइम ऊपर की तरफ है. ठीक है. ऑक्सीजन, एडेनाइन. एडेनाइन क्या है? पायरिमिडाइन, सॉरी पुराइन. एडेनाइन क्या था? पुराइन. पुराइन को जो है 2 रिंग से दर्शा रहे हैं बेटा. पुराइन को कितनी रिंग से? 2, क्योंकि डबल रिंग है. और पायरिमिडाइन क्या है? सिंगल रिंग. अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट, इसके थर्ड कार्बन के साथ अटैच हो गया. फर्स्ट कार्बन पे एडेनाइन क्या आ गया बेटा? थाइमीन, सिंगल. एडेनाइन और थाइमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनाइन और थाइमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आया
साइटोसिन, साइटोसिन के अगेंस्ट क्या आएगा बेटा? गुएनाइन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा क्या होंगे? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, जो लिंकेज के द्वारा दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे तो एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये, तो क्या हो गया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, इसके थर्ड कार्बन के साथ इसके फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा? फ्री। गुएनाइन है तो क्या होगा? साइटोसिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक बेटा। अब इसका फ्री कौन सा है? थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो फ्री है तो 3 प्राइम एंड, इसका फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ कार्बन पे वो फ्री है तो ये कौन सा हो गया? 5 प्राइम एंड। तो एक स्ट्रैंड का तो पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और दोनों जो हैं ये क्या है? एंटी पैरेलल। पैरेलल कैसे बेटा? पैरेलल जो है कि साइटोसिन और गुएनिन, साइटोसिन और गुएनिन, साइटोसिन यहां पे क्या है? पायरिमिडाइन, और गुएनिन क्या है? पुराइन। तो मींस पायरिमिडाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? पुराइन के साथ। तो यानी हर बेस पेयर में एक क्या है? पुराइन, एक क्या है? पायरिमिडाइन, एक क्या है? पुराइन, एक क्या है? पायरिमिडाइन। मींस ये पुराइन और पायरिमिडाइन ये मिलके दे मेक द यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स। दोनों स्ट्रैंड के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बेस पेयर में एक क्या है? पुराइन, दूसरा क्या है? पायरिमिडाइन। एडेनाइन थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन गुएनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक बेटा। तो वाटसन और क्रीक जो है उसकी स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता था बेटा? कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, दो बोथ द स्ट्रैंड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। और कैसी हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? कि दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट है। एक की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरे की पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आई बात समझ में? ये सिर्फ इसी प्रकार से है जैसे सपोज करो मैं अपने राइट हैंड को, मेरे साथ में अगर कोई खड़ा है, सपोज करो ये मेरा राइट हैंड है, यहां पे एक दूसरा पर्सन खड़ा है, उसका राइट हैंड इस तरफ गया, और जबकि हम दोनों को राइट हैंड के साथ बॉन्डिंग करनी है, तो मैं इसका राइट हैंड यहां पे है, इसका राइट हैंड यहां पे इस तरफ तब आएगा जब इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। ठीक बेटा। तो पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाती है, और पोलैरिटी ऑपोजिट होने की वजह से जो इनके एक्टिव ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं, सो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। आई बात समझ में? अब एक बेस पेयर से तो पहले दो स्टेटमेंट तो थी, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, बोथ स्ट्रैंड्स आर पैरेलल एंड पोलैरिटी इज ऑपोजिट, एंटी पैरेलल। ठीक है, ऑपोजिट पोलैरिटी हो गई। अब क्या था कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो बैकबोन जो बनाएगा ये कौन बनाएगा? फॉस्फेट एंड शुगर। नाइट्रोजन बेस क्या किए? प्रोजेक्टेड इनसाइड, इनसाइड इन्होंने प्रोजेक्ट किया और क्रॉस लिंक बना दिए। ठीक है, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम है। और डीएनए जो है बोथ द स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या भी हैं? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कि अगर एक स्ट्रैंड पे बेस की सीक्वेंस है, सपोज करो ये एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक डीएनए मॉलिक्यूल है, और दूसरे क्या हो गई? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंटी पैरेलल होंगे। इसके ऊपर सीक्वेंस है, सपोज करो ए टी टी ए जी सी।
ठीक है, अगर हमें एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस का पता है तो दूसरी स्ट्रैंड की सीक्वेंस हम बता सकते हैं, बिकॉज बोथ द स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री। मीन एडेनाइन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, थाइमिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एडेनाइन, थाइमिन फॉर्म विद एडेनाइन, एडेनाइन विद थाइमिन, गुएनाइन विद साइटोसिन एंड साइटोसिन विद गुएनाइन। मीन्स बोथ द स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे। और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रम। और डीएनए क्या है? एक राइट हैंडेड कॉइल्ड, हेलिकल फॉर्म में राइट हैंडेड कॉइल्ड है। अब जैसे सपोज करो कि ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसकी ये एक स्ट्रैंड हो गई, एक स्ट्रैंड ये हो गई, और इसके बीच में जो ये इंटरलिंक है ये क्या है? बेस पेयर। ठीक बेटा, इसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है तो ये 5 प्राइम एंड, ठीक है। इसका थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है तो ये 3 प्राइम, इसका फॉस्फेट यहां पे फ्री है तो ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, एंटी पैरेलल हो गए। एडेनाइन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन एंड साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद गुएनाइन। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रम। और जो ये डीएनए है, ये डीएनए क्या है? राइट हैंडेड कॉइल्ड है, यूं ऐसे, राइट मींस यूं सीधा था। अब इसने क्या किया? ये राइट हैंडेड कॉइल हो गया ऐसे, यूं। जब ये राइट हैंडेड कॉइल हुआ तो यहां पे ये एक क्या बन गई? हेलिक्स, हेलिक्स बन गई। तो एक जो कंप्लीट टर्न होता है, जब ये राइट हैंडेड कॉइल होगा तो ड्यूरिंग कॉइलिंग और हेलिकल फॉर्म द कंप्लीट टर्न, तो एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और जो कंप्लीट टर्न है दैट इज कॉल्ड 1 पीच। तो डीएनए इज राइट हैंडेड कॉइल्ड, ठीक है, राइट हैंडेड कॉइल्ड है ये। वन टर्न इज कॉल्ड 1 पिच। एक टर्न को क्या बोलेंगे? एक पिच बोलेंगे। और एक पिच की लेंथ कितनी होगी? 10 बेस पेयर। और 10 बेस पेयर की लेंथ कितनी होगी? एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रम। तो 10 बेस पेयर से कितनी हो जाएगी? 34 एंगस्ट्रम, ठीक बेटा। और जब ये राइट हैंडेड कॉइल होगा ऐसे, यू राइट हैंडेड ऐसे एक कॉइल होगा, तो इस कॉइल का, इस हेलिक्स का जो डायामीटर बनेगा, दैट डायामीटर इज डायामीटर ऑफ हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रम। कितना होगा बेटा? 20 एंगस्ट्रम होगा। आई बात समझ में? और जब ये ऐसे कॉइल करेगा, ये कॉइल होगा, तो दो प्रकार की ग्रूव बनेंगी, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। ये राइट हैंडेड ऐसे कॉइल होगा बेटा, ऐसे एक कॉइल होगा तो दो प्रकार की ग्रूव बनती है बेटा, ठीक है। मेजर ग्रूव, ठीक है, और माइनर ग्रूव। जो मेजर ग्रूव है, मेजर ग्रूव है 22 एंगस्ट्रम, और माइनर ग्रूव जो है वो है 12 एंगस्ट्रम। तो माइनर ग्रूव की डेप्थ कितनी है? 12 एंगस्ट्रम। और मेजर की डेप्थ कितनी है? 22 एंगस्ट्रम। और डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रम, ठीक बेटा। और ये जो सभी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं ये बी डीएनए की पढ़ रहे हैं। एज बी डीएनए इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? बी डीएनए होता है, तो उसी के बारे में ये हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक, समझ आया बेटा? द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक states that DNA have two strands. Both the strands are anti-parallel, complementary to each other. एक दूसरे के complementary हैं. The distance between two base pair is 3.4 angstrom.
एंड द डीएनए इज राइट हैंडेड क्वाइल्ड, डीएनए क्या है, राइट हैंडेड क्वाइल है, जिसमें विद इन ए टर्न, एक टर्न में देर आर 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर होंगे, तो एक टर्न की लेंथ कितनी हो जाएगी डीएनए की, 34 एंगस्ट्रम। और जो हेलिक्स बनेगा, इस हेलिक्स का डायमीटर कितना होगा, द डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रम। एंड ड्यूरिंग द हेलिक्स फॉर्मेशन देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रूव फॉर्म्ड, और वो ग्रूव कौन कौन से हैं बेटा, मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। जैसे यूं कॉइल होगा ना तो 2 प्रकार के ग्रूव बनेंगे बेटा, एक तो जैसे यूं ये कॉइल होता गया ऐसे, यूं गया यूं, तो एक तो ये माइनर ग्रूव बनेगी यहां से यहां, और एक ये मेजर ग्रूव बनी इस तरफ से इस तरफ। तो जो मेजर ग्रूव है, उस मेजर ग्रूव की डेप्थ जो है वो कितनी है, 22 एंगस्ट्रम। अब ये सोचोगे सर बेटा दिमाग में बात आएगी कि सर डायमीटर तो 20 एंगस्ट्रम है, तो ग्रूव जो है वो 22 एंगस्ट्रम कैसे हुई। बेटा जो ये ग्रूव है, ये ग्रूव जो ऐसे स्लोप में होती है, तो कोई चीज एक यूं सीधी और एक यूं स्लोप में हो, ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्योंकि जब ये राइट हैंडेड ऐसे क्वाइल होगा तो ग्रूव जो है ये स्लोप में बनेगी, तो स्लोप में जो ग्रूव बनी तो उसकी लेंथ कितनी है, डेप्थ कितनी है, 22 एंगस्ट्रम। और जो ये माइनर है इसकी डेप्थ कितनी है, 12 एंगस्ट्रम। आई बात समझ में बेटा, ठीक है। और एडेनाइन पुराइन जो है वो किसके साथ, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ द यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज मेंटेन्ड, कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस कैसे मेंटेन है। और हाउ द पैरेललिटी इज मेंटेन बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, की डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के बीच में पैरेललिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन रहती है। तो इन बोथ द स्ट्रैंड्स purine always make hydrogen bond with pyrimidine in base pairs, one is purine and other is pyrimidine to maintain the uniform distance between both the डीएनए स्ट्रैंड्स, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस किसकी वजह से मेंटेन रहती है, क्योंकि हर एक बेस पेयर में एक पुराइन है और एक क्या है, पायरीमिडाइन। ठीक बेटा। अब चलो एक सप्लीमेंट्री नॉलेज के लिए एक चीज और याद रखना, कि जैसा मैंने अभी बताया कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई गई हैं ये जनरली किसकी हैं, बी डीएनए की हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो हैं वो बी डीएनए प्रेजेंट होता है। हालांकि डीएनए को 4 प्रकार से जो है वो 4 प्रकार के डीएनए हम कंसीडर करते हैं, ए बी सी एंड जेड। चलो उनकी मोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक आपको बता देता हूं बेटा। स्टेट एग्जाम में तो कभी पूछ लिया जाता था उसके बारे में, नीट में भी पूछा तो नहीं गया है, फिर भी एक बार बता देते हैं, बस एक छोटी सी टेबल की फॉर्म में ही कर लेंगे उसे। हाँ बेटा, टाइप ऑफ डीएनए, टाइप ऑफ डीएनए, ए बी सी और जेड। नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न, यानी एक पिच में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं। ए डीएनए में ये होते हैं बेटा 11, और बी डीएनए जिसकी हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी उसमें कितने होते हैं, 10। ठीक है, और सी डीएनए में कितने होते हैं, 9.33, और जेड डीएनए में कितने होंगे बेटा, 12। भाई रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन का मतलब क्या है, जैसे हमने बीडीएनए में पढ़ा कि बीडीएनए क्या था, राइट हैंडेड कॉइल, तो उसमें रोटेशन कैसा था, राइट हैंडेड था, क्लॉकवाइज था। तो इसमें भी क्या होगा, एडीएनए में भी राइट हैंडेड, बीडीएनए भी कैसा था, राइट हैंडेड, सीडीएनए भी कैसा होता है, राइट हैंडेड। अब एक चीज याद रखना, केवल एक टाइप का डीएनए ऐसा है जो लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड है, और वो कौन सा है, जेड डीएनए, लेफ्ट हैंडेड रोटेशन, यानी लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है इसकी। ठीक है, और बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा,
डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स, कि बेस पेयर में डिस्टेंस कितना है। हाँ बेटा, अगर बात करें ए डीएनए की तो 2.56 एंगस्ट्रम, बी डीएनए का कितना था बेटा 3.4 एंगस्ट्रम, और सी डीएनए का कितना बेटा 3.3 एंगस्ट्रम, और जेड डीएनए का कितना है 3.8 एंगस्ट्रम। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट है हेलिकल डायामीटर। हाँ बेटा, जो हेलिकल डायामीटर है वो ए डीएनए का होता है 23 एंगस्ट्रम, बी डीएनए का कितना था 20 एंगस्ट्रम, सी डीएनए का कितना होता है बेटा 19 एंगस्ट्रम, और जेड डीएनए का कितना होता है बेटा 18.4 एंगस्ट्रम। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न, यानी एक पिच में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर हैं ये, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर एंड डायमीटर ऑफ हेलिक्स एंड द टाइप ऑफ रोटेशन, डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। मोस्ट कॉमन कौन सा बेटा बी डीएनए प्रेजेंट है, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक बेटा। हाँ बेटा, अब बात करते हैं कि इसके अलावा भी डीएनए को कुछ और प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, और वो क्या बेटा कि डीएनए या तो राइट हैंड ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, या कैसे प्रेजेंट होता है लीनियर। जैसे हमारा डीएनए तो कैसा है लीनियर, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर डीएनए कैसा प्रेजेंट होता है सर्कुलर। अगर सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है यानी एक क्लोज लूप में प्रेजेंट है डीएनए, दैट इज सर्कुलर। अगर लीनियर है जैसे हमारा डीएनए है वो कैसा है लीनियर, यानी क्लोज लूप नहीं बना रहा वो, तो लीनियर। तो यूकारियोट याद रखना बेटा, यूकारियोट और पीपीएलओ, यूकारियोट्स एंड पीपीएलओ प्लूरोनिमिनोलाइक ऑर्गेनिज्म या फिर माइकोप्लाज्मा हैव लीनियर डीएनए एंड बैक्टीरिया या प्रोकारियोट हैव सर्कुलर डीएनए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कहीं भी सर्कुलर डीएनए नहीं होता, होता है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक बेटा। एक होता है फिर रिपीटिटिव डीएनए, कि डीएनए के ऊपर ऐसी, जैसे सपोज करो ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर ऐसी स्ट्रैंड होती है जैसे ATCG, यही सीक्वेंस अपने आप को बार बार रिपीट करती जाए, ATCG, फिर से ये रिपीट कर जाए। तो ऐसा जो रिपीटिंग डीएनए सीक्वेंस होती है, दिस रिपीटिंग डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड रिपीटिटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। इसे क्या भी बोलते हैं बेटा सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए, और इन्हें क्या भी बोला जाता है, और जो ये रिपीट है इन्हें क्या बोला जाता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स।
जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है उसका सबसे मेन सीक्वेंस ही होती है। क्योंकि एक चीज याद रखना बेटा, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म 99.9% डीएनए इज सिमिलर। लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में या सभी ह्यूमन बीइंग में 99.9% डीएनए जो है वो क्या होता है, सेम होता है। केवल 0.1% डीएनए मेक देम यूनिक, केवल 0.1% डीएनए यूनिक बनाएगा। सिमिलर क्यों होता है? सिमिलर इसलिए होता है बेटा क्योंकि सपोज करो कि भाई मेरे अंदर जो अल्फा अमाइलेज या फिर स्लाइवरी अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है, सभी ह्यूमन बीइंग में वही स्लाइवरी अमाइलेज है। ठीक है, मेनली कि मीन्स ह्यूमन बीइंग में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑलमोस्ट आर सिमिलर, और सिमिलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, दैट मीन्स सिमिलर एंजाइम्स, और सिमिलर एंजाइम है तो उन सिमिलर एंजाइम के लिए जो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ उसके लिए क्या होंगी, सिमिलर सीक्वेंस होगी डीएनए की। तो 99.9% डीएनए की सीक्वेंस तो क्या होती है, सिमिलर होती है। केवल 0.1% मेक देम यूनिक, और जो 0.1 यूनिक जो बनाती है वो मोस्टली किन की वजह से होते हैं, सैटेलाइट डीएनए की वजह से होते हैं। एक्चुअली ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं होते, किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड नहीं होते। ठीक है, मीन्स दे आर द स्कोप फॉर इवोल्यूशन। ये अभी भी ऐसा स्कोप है कि इन सैटेलाइट डीएनए के अंदर अल्ट्रेशन होके दे में रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड, ये किसी पॉलीपेप्टाइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोई नया फीचर और नया एंजाइम प्रोड्यूस हो सकता है। मींस दे आल्सो प्रोवाइड स्कोप फॉर इवोल्यूशन, ये भी स्कोप फॉर इवोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मींस अभी भी ह्यूमन बीइंग जो हैं उनके अंदर इवोल्यूशन के चांसेस अवेलेबल